नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। उस वीडियो को लाइक भी कीजिए। भारत की DRDO और ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस साइंस एंड ग्रुप टेक्नोलॉजी मिल के अंडर वाटर सी सर्वेलेंस सिस्टम बनाने जा रहे हैं इंडियन ओशन के अंदर। इससे चाइना की करोड़ों और अरबों की सबमरीन पॉलिसी पानी में डूबने वाली है। इस प्रोसेस का नाम रखा गया है टारगेट मोशन एनालिसिस रिसर्च प्रोग्राम। ये एक ऐसा सर्विलेंस सिस्टम है जो चाइना की सबमरीन्स को अंधेरे में भी पकड़ लेगा, वो भी बिना एक्टिव सिग्नल पास किए, जिससे चाइना को भनक भी नहीं लगेगी। चाइना को तब पता लगेगा जब भारत की टॉर्पीडो चाइना के दरवाजे पे पहुंच जाएगी। ये टेक्नोलॉजी पहले सिर्फ अमेरिका के पास थी, लेकिन अब भारत इसको ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके एक फुल सर्विलेंस सिस्टम बना रहा है। अब चाइना की सबमरीन्स 24/7 भारत की सर्विलेंस के अंडर रहेंगी, साउथ चाइना सी और मकाई स्ट्रेट के अंदर। ये एक ऐसा पैसिव सर्विलेंस सिस्टम है जो सबमरीन्स को बिना एक्सपोज किए ध्वनि को ट्रैक करता है, उसकी दिशा, गति और मकसद को डिकोड करता है। भारत की DRDO की नेवल फिजिकल एंड ओशनिक ग्राफिक लेबोरेटरी के अंदर 2 साल से चुपचाप इस पे काम हो रहा है, लेकिन भारत अब इसमें फुल स्केल काम कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया को 3 फेज में तैयार कर रहा है। पहले फेज में 1000 हाइड्रोफोन्स का नेटवर्क तैयार किया जाएगा, समुद्र के ऊपर, नीचे और गहराई के अंदर उसको फैलाया जाएगा। दूसरे चरण के अंदर इन हाइड्रोफोन्स से आने वाली तरंगों को एल्गोरिथम द्वारा ट्रैक किया जाएगा, ध्वनि का डिजिटल सिग्नेचर बनाया जाएगा। फेज 3 के अंदर इस सिग्नेचर को AI सॉफ्टवेयर से जोड़कर लाइव ट्रैकिंग इंटरफेस भी तैयार होगा। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया ना ही इसको केवल निगरानी के तौर पे देख रहे हैं, लेकिन इसको ऐसा ब्लू इकोनॉमी के तौर पे भी देखा जा रहा है, क्योंकि समुद्र के नीचे बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसपे भारत की पकड़ मजबूत हो जाएगी, जैसे कि गैस, ऑयल और अन्य पदार्थ। पहले चाइना दूसरों की सीमाओं के अंदर घुस के डेटा चोरी करता था और रिसोर्सेज चोरी करता था, लेकिन अब चाइना ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सर्विलेंस सिस्टम एज अ डिजिटल वॉल काम करेगी समुद्र के नीचे, जैसे कि LOC के ऊपर हमारी डिजिटल फेंसिंग काम करती है। तो चाइना की अब जो पनडुब्बी हरकतें करती थी समुद्र के नीचे रह के और दूसरों की सीमाओं के अंदर घुस के निगरानी करती थी, अब ऐसा नहीं हो पाएगा। भारत की नेवी पहले सबमरीन्स और शिप्स तक ही रिस्ट्रिक्टेड थी, लेकिन वो अब डेटा फोर्स बन जाएगी जो सॉवरेन एनालिसिस, सिग्नेचर इंटेलिजेंस, अंडर वाटर मैपिंग, अंडर वाटर फोरकास्टिंग का भी काम करेगी, वो भी बिना गोली फायर किए। पहले अमेरिका, जापान को और ऑस्ट्रेलिया को डेटा शेयर करता था, लेकिन अब ये भूमिका भारत नहीं पाएगा। भारत डेटा जनरेट करेगा। इसका मतलब ये भारत ना ही केवल हिस्सा होगा, लेकिन भारत इसको लीड करेगा, जिसकी वजह से चाइना के पेट में दर्द हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के विशेषज्ञों का ये कहना है कि जब से भारत इस अंडर वाटर सी सर्विलेंस सिस्टम पे काम कर रहा है, तब से चाइना बहुत परेशान हुआ पड़ा है। भारत आने वाले टाइम में इंडोनेशिया, वियतनाम, जो कि चाइना के दुश्मन मुल्क है, उनको भी अंडर वाटर सी सर्विलेंस सिस्टम प्रदान करेगा, जिससे चाइना की घेराबंदी चारों तरफ से हो सके। चाइना की मीडिया बार बार एक ही बात बोल रही है कि भारत इंडियन ओशन को ना युद्ध का मैदान बनाना चाहता है। इससे साफ पता लग रहा है चाइना को मिर्ची लगी है। भारत अपनी हर सबमरीन के अंदर डेटा फीड करेगा, जिससे ये पता लग जाएगा, वो भी बिना एक्टिव सिग्नल पास किए, कि दूसरी सबमरीन्स अपनी टेरिटरी के अंदर एंटर हो चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा विशेषज्ञों का ये कहना है कि साउंड पैटर्न रिकॉग्निशन के अंदर भारत की महारत हासिल है, और जो भारत अंडमान निकोबार आइलैंड पे पिछले 1 दशक से चल रहा है, तो यही जो डेटा ना भारत ने फीड कर लिया, और जिससे चाइना की सबमरीन्स है ना वो बच नहीं पाएंगी। बाकी दोस्तों, आपका कहना भारत के सर्विलेंस सिस्टम के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और यदि आपको बात कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।